जय हिंद दोस्तों। पुनः जो होता है रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो एएलपी के लिए अति महत्वपूर्ण है। एएलपी में पूछे गए प्रश्न जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका पहला क्वेश्चन है, डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। अब कहता है कि डिम्ब डिम्ब जिसको हम लोग बोलते हैं ओभम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओभम बोलते हैं। ओभम। अब कहता है इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म बोलते हैं, ठीक ना, स्पर्म। अब ये दोनों का जो निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो क्या कहलाता है, ठीक ना। जो यहाँ पे जो होता है कि दोनों मिलकर, ठीक ना, जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक ना। अब कहता है कि यह जो क्रिया जो होती है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी में है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन नंबर सी है फलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी है अंडाशय। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है, जैसे ये आपका जो होता है, आपका जो होता है कि फीमेल में जो होता है, आपका जो होता है कि ऑफस्प्रिंग को जन्म देने वाला अंगक है, ठीक ना। यहाँ पे इस तरह से मान के चलिए, ठीक ना। और यहाँ पे जो होता है कि आपका ओवरी होता है, ठीक, यहाँ पे ओवरी होता है। अब यहाँ से जो होता है अंडाणु जो होता है, डिम्ब जो होता है जिसको ओवम बोलते हैं, वह निकल कर यहाँ पे जाता है। एक कितवें दिन जाता है? 14वें दिन जाता है। कितवें दिन जाता है? 14वें दिन जाता है। और इधर से जो होता है स्पर्म जो होता है आपका शुक्राणु जाता है। ये दोनों को मिलन को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। अब यह जो होता है यहाँ पर जाकर जो होता है वो क्या करता है कि आपस में जो होता है कि मिलन हो जाता है। तो यहाँ पे जो मिलन होता है वो जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है आपका फ्लोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फ्लोपियन फ्लोपियन ट्यूब नाम है। फ्लोपियन ट्यूब नाम है। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है निषेचन जो होता है किस जगह पे होता है? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ठीक ना। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण मिलता है? अब यहाँ पे जो होता है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ही भी है, ठीक ना। अब यहाँ पे कहता है कि जो प्रजनन प्रणाली जो होता है उसमें जो होता है माँ के रक्त से जो भ्रूण जो होता है जिसको हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं, उसका जो होता है पोषण कहाँ से मिलता है? जो बच्चा पल रहता है माँ के पेट में, वो जिसका भोजन कहाँ से मिलता है? तो अभी हम इस तरह से अभी एक डायग्राम बनाए थे, ठीक ना। ठीक ना, वो डायग्राम जो होता है कि यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है ये है कि आपका डायग्राम है, ठीक ना, फीमेल के प्रजनन अंग का। अब यहाँ पे जो होता है कि हम बताए थे कि यहाँ से ओवम जो निकल कर यहाँ पर जो होता है कि आता है और इधर से स्पर्म जाकर जिसको शुक्राणु बोलते हैं, यहाँ पे निषेचन होता है। इस निषेचन की क्रिया को हम क्या बोले? अभी आपका ओवुलेशन बोले। क्या बोले? ओवुलेशन बोले। अब यह ओवुलेशन जो होता है आपका जो होता है क्या होता है कि यहाँ से 3 या 4 दिन में, ठीक ना, 3 या 4 दिन, ठीक ना, 3 या 4 दिन में जो होता है आपका जो होता है ये यहाँ से धीरे धीरे घसकते हुए ये आपका जो होता है किस में आ जाता है? आपका गर्भाशय में आ जाता है। कहाँ पे आता है? यहाँ पे आ जाता है, ठीक ना। ये गर्भाशय नाल में आने के बाद यहाँ पर जो होता है इस दीवार से क्या कर जाती है? चिपक जाती है, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। प्लासेंटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लासेंटा बोलेंगे। यह प्लासेंटा जो होता है आपका जो होता है ब्लड से, माँ के ब्लड से क्या करता है कि पोषण पदार्थ को प्रवेश कर कर बच्चे में डायरेक्ट क्या करती है? चला जाती है। तो बच्चे में जो होता है पोषण प्राप्त करने के लिए जो जगह जो होता है जिसका नाम हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भनाल कहते हैं, ठीक ना। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गर्भनाल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? अब कहता है कि क्षय रोग जो होता है मानव को किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है फेफड़ा, बी में है आमाशय, सी में है वृक्क, डी में है यकृत। अब कहता है कि क्षय रोग को हम लोग जो होता है एक और नाम जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबर क्लोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबर क्लोसिस बोलते हैं, ठीक ना। यह ट्यूबर क्लोसिस जो होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
टीबी बोलते हैं। टीबी नामक बीमारी को ही हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। इसी को पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। यह एक जो होता है कि आपका जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से। किससे फैलता है? जीवाणु से, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम, ठीक ना, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबर क्लोसिस, ठीक ना। तो ट्यूबरकुलोसिस करेंगे, ठीक ना। यह जो होता है एक जीवाणु नामक जो होता है कि बैक्टीरिया है, ठीक ना, जो होता है माइको ट्यूबरकुलोसिस है। यह जो होता है कि आपका जो होता है टीबी नामक बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार रहता है। और टीबी जो बीमारी है एक संक्रामक बीमारी है। क्या है? संक्रामक बीमारी है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या करता है? फैलता है। और यह जो होता है आपका जो होता है किसको जो होता है क्षतिग्रस्त करता है? आपको किसको करता है? फेफड़ा को करता है। तो इसमें लक्षण जो होता है कि अधिक दिनों तक क्या होती है? खांसी होती है। अब खांसी आने के समय में जो होता है मुंह से बलगम और ब्लड भी आ जाता है, ठीक ना। तो यह मुख्य लक्षण जो होता है आपका जो होता है टीबी नामक बीमारी को पता लगाने के लिए, ठीक ना। और यह एक प्रकार का कौन सा बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। तो यहाँ पे ये भी पूछ जाता है कि क्षय रोग जो होता है संक्रामक बीमारी है या नहीं है? तो यह क्या होता है? संक्रामक बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन, किसका इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? अब कहता है कि इसमें जो होता है किसका जो होता है कि इलाज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो होता है किसी बीमारी को क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में है कैंसर, बी में है क्षय रोग, सी में हेपेटाइटिस ए, डी में आर्थराइटिस। तो यहाँ पे जो होता है कि कीमोथेरापी जो होता है एक बीमारी है जिसका नाम है आपका कैंसर। क्या नाम है? कैंसर। कैंसर नामक बीमारी जो होता है आपका कीमोथेरापी में प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरापी के माध्यम से जो होता है कैंसर नामक बीमारी को क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? अब कहता है कि यहाँ पे पौधा, ठीक ना। तो ये जो पौधा मान लिया कि ये आपका एक पौधा है। क्या है? ये आपका पौधा है, ठीक ना। इसमें से टहनी है, ठीक ना। ये आपका इसमें पत्ती है, ये आपका क्या है? पत्ती है। अब इसमें कहता है कि इसमें जो होता है कि किस भाग से जो होता है आपका जो होता है कि जूट की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो होता है कि ये आपका जो होता है क्या है? तना हो गया, ठीक। अब इसके नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं, ठीक ना। इससे जो ब्रांच निकला होता है इसे शाखा बोलेंगे। और ये आपका मान लिया कि लीफ हो गया। क्या हो गया? लीफ हो गया। और ये आपका क्या हो गया? फ्लावर हो गया। क्या हो गया? फ्लावर हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि जूट की जो प्राप्ति होती है पौधे के किससे होती है? तने से होती है। अब ये तना जो होता है ना, इस तना में जो होता है आपका जो होता है एक जो होता है कि संरचना होती है, ठीक ना। इसका एक छिलका टाइप का होता है, ठीक ना। भिगोने के बाद ये छिलका क्या कर देती है? छोड़ देती है। और उससे फिर जो होता है जूट का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है ऑप्शन नंबर जो होता है सी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, तना। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? इसमें कहता है कि हरे पौधे को कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में 15, बी में 17, सी में 16, डी में 20। अब कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिसमें से है एक जो होता है आपका क्या है? कार्बन। दूसरा है आपका हाइड्रोजन। तीसरा है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। चौथा है NO2। फिर है आपका फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। मैग्नीज Mn। फिर आपका जो होता है कि कॉपर Cu, ठीक ना। मोलिब्डेनम, ठीक ना, जिसको हम लोग एमओ बोलते हैं। आपका जिंक Zn, ब्रॉन। फिर जो होता है क्लोरीन। फिर जो होता है कि आपका एक होता है निकेल। अब इतने जो होते हैं कि तत्व की आवश्यकता होती है पौधे को पोषण के लिए। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो आपका जो होता है कि 17 जो होता है मुख्य जो होता है पोषक तत्व की आवश्यकता होती है हरे पौधे के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 17। अगला क्वेश्चन, अंडप का ए भाग नहीं है। अब कहता है कि अंडप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। अब कहता है कि यह जो होता है कि फीमेल पौधे में, ठीक ना,
पौधे का जो होता है फीमेल अंग होता है, ठीक ना। तो इसमें जो होता है 3 भाग होते हैं। स्टिकेसर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला को होता है वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। दूसरा को वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। और तीसरा को अंडाशय बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अब यह तीनों मिल के किसका निर्माण करता है? स्टिकेसर को बोलते हैं, अंडक को बोलते हैं। अब यहाँ पे जो होता है कि देखना ये है कि इनमें से कौन जो होता है अंडक का भाग नहीं है। तो वर्तिकाग्र भी इसका भाग है, ठीक ना। अंडाशय भी इसका भाग है। आपका स्टाइलिश वर्तिकाग्र ये भी इसका एक भाग है। तो ये भी भाग है आपका अंडक का। अंडाशय भी इसका भाग है अंडक का। वर्तिकाग्र भी भाग है। अब पूर्ण केसर जो होता है ये आपका जो होता है किस में होता है? पौधे में जो होता है फीमेल का है। किसका है? मेल का है, सॉरी, ठीक ना। ये किसका है? मेल का है, ठीक ना। जबकि तीनों भाग जो होता है आपका किसका है? फीमेल का है। आई अंडक भी एक जो होता है स्टिकेसर किसका है? फीमेल का है। इसलिए यहाँ पुंकेसर जो होता है एक दूसरे से क्या है? अलग है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन नहीं है। अब यहाँ पे छटना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पादप हार्मोन नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में एड्रेलिन, बी में ऑक्सीन, टी में जिब्रेलिन और डी में अब्सिसिक अम्ल, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि आपका ऑक्जीन भी, देखिए ऑक्जीन होना चाहिए, ऑक्जीन, ठीक ना। ये आपका जो होता है ऑक्जीन होगा। क्या होगा? ऑक्जीन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑक्जीन भी आपका जो होता है एक प्लांट हार्मोन है। जिब्रेलिन भी एक आपका प्लांट हार्मोन है। और एब्सिसिक अम्ल भी आपका एक प्लांट हार्मोन है। जबकि एड्रेलिन जो होता है आपका मानव में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। क्या होता है? मनुष्य में, ठीक ना। मनुष्य में जो होता है पाया जाने वाला है। इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं है। तो कौन हो जाएगा आपका? राइट आंसर ये हो जाएगा एड्रेलिन जो होता है एक मानव हार्मोन पाया जाता है। जबकि ये तीनों जो होता है पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस किरण में अधिक होती है, ठीक ना। यहाँ पे कहता है कि किस किरण में होता है, ठीक ना। किरण में अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पे जो होता है आपका ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए में है नीला, बी में है पीला, सी में है लाल, डी में है हरा। तो कहा जाता है कि लाल रंग की जो होती है किरण में जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अगला क्वेश्चन, वन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाता है। अब कहता है कि वन द्वारा किस क्रिया द्वारा जो होता है वायुमंडल में नमी को बढ़ाता है। पहला ऑक्सीजन द्वारा, बी में है अंतःशोषण द्वारा, सी में बाष्पोत्सर्जन द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है कि ये एक पौधा है, ठीक ना। तो पौधा जो होता है पौधा में ये आपका क्या है? पत्ती है, ठीक ना। इस पत्ती में आपका किनारे किनारे एक जो होता है कि पाया जाता है जिसका नाम है रंध्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अस्टोमाटा। इसके माध्यम से जो होता है जल जो होता है वाष्प बनकर जो होता है वायुमंडल में क्या कर जाती है? उड़ जाती है, ठीक ना। और उड़ जाने के बाद उस वायुमंडल की एरिया को क्या करती है? नमी कर देती है। क्या करती है? नमी कर देती है। तो इस क्रिया को जो बोलते हैं जो अस्टोमेटा से जो वाष्प बन के बाहर निकलता है इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं। और वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया के कारण वन द्वारा जो होता है नमी को जो होता है वातावरण में बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाष्पो उत्सर्जन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।